रुक जाइए सर, मेरे को आ जाने दीजिए। नमस्कार। सब केहू के रंगश्री नाट्य संस्था के ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत बा। आज मातृभाषा दिवस पर हमनी के करे जा रहल बनी जा एगो नाटक भारत रंग महोत्सव के 25 वर्ष पूरा भइला पर भारत जन रंग महोत्सव में नाटक होके जा रहल बा हिंदी में। लो आ गई वापस सोने की चिड़िया। लिही देखी ए द्वारका के सेक्टर 12 स्थित पॉकेट 4 के गेट नंबर 2 के सामने रंगश्री के प्रस्तुति। स्वागत बा। सुन ले चाचा सुन ले दादू नाटक बड़े कमाल का जादू। सुन ले चाचा सुन ले दादू नाटक बड़े कमाल का जादू। सुन ले चाचा सुन ले दादू नाटक बड़े कमाल का जादू। सुन ले चाचा सुन ले दादू नाटक बड़े कमाल का जादू। जादू तो बस आँख को धोखा, नाटक आँख की मैल को धोखा। जादू तो बस आँख का धोखा, नाटक आँख की मैल को धोता। जादू तो बस आँख का धोखा, नाटक आँख की मैल को धोता। जादू तो बस आँख का धोखा, नाटक आँख की मैल को धोता। सुन ले चाचा सुन ले दादू नाटक बड़े कमाल का जादू। सुन ले चाचा सुन ले दादू नाटक बड़े कमाल का जादू। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। सुन ले चाचा सुन ले दादू नाटक बड़े कमाल का जादू। सुन ले चाचा सुन ले दादू नाटक बड़े कमाल का जादू। ऋषि मुनि ने देखा सपना, लिख दिया नाट्य शास्त्री के अपना। ऋषि मुनि ने देखा सपना, लिख दिया नाट्य शास्त्र के अपना। ऋषि मुनि ने देखा सपना, लिख दिया नाट्य शास्त्री के अपना। ऋषि मुनि ने देखा सपना, लिख दिया नाट्य शास्त्र के अपना। सुन ले चाचा कमाल का जादू। सुन ले चाचा सुन ले दादू नाटक बड़े कमाल का जादू। वेद पुराण जग ने अपनाया, भरत मुनि ने सूत्र बनाया। वेद पुराण जग ने अपनाया, भरत मुनि ने सूत्र बनाया। वेद पुराण जग ने अपनाया, भरत मुनि ने सूत्र बनाया। वेद पुराण जग ने अपनाया, भरत मुनि ने सूत्र बनाया। आंगिक वाचिक हारे सात्विकम, यही है अपना वसुधैव कुटुंबकम। सुन ले चाचा सुन ले दादू नाटक बड़े कमाल का जादू। सुन ले चाचा सुन ले दादू नाटक बड़े कमाल का जादू। सुन ले चाचा सुन ले दादू नाटक बड़े कमाल का जादू। नाटक बड़े कमाल का जादू। नाटक बड़े कमाल का जादू। हाँ भैया, जादू मतलब नाटक एक जादू ही तो है। अरे भैया कहना क्या चाहते हो ये तो बताओ। अरे यही कि नाटक में कितना आकर्षण होता है। हाँ। हर कोई खिंचा चलाता है। हाँ, और कल्पना की ये जादूगरी हमारे भारत वर्ष से ही तो शुरू हुई थी। हाँ, आज से 2500 साल पहले। हाँ, जब सारी दुनिया में लोग गुफाओं में डरे डरे छुपे छुपे से रहते थे, तब हमारे देश भारत में
नाटक खेला जाता था। बिल्कुल। और आप लोग को पता है कि नाटक के आधार को क्या कहते हैं? नाट्य शास्त्र हाँ, यानी पंचम वेद। हाँ, अरे भैया ये 4 वेदों के बारे में तो सुना था, पर ये पंचम वेद क्या होता है? अरे इसके बारे में तो बताओ मुझे। तुमने सुन लिया ना? खाली खोपड़ी। मुझे पता था ये ऐसे ही पूछेगा। अरे तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ना हमारी संस्कृति, सभ्यता सब पिछड़ गई। अरे गुस्सा मत ए भैया, अरे ऐसे भाषण ही देते रहोगे कि पंचम वेद के बारे में बताओगे? बताते हैं, इतने एक्साइटेड ना हो। ओवर एक्साइटेड। हाँ, अथर्ववेद यानी चतुर्थ वेद के आते आते हमारे पुरखे साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, सर्जरी सब जान गए थे। तभी तो हमने सारी दुनिया को जीरो का ज्ञान दिया था हाँ। और बताया था कि पृथ्वी गोल है, यानी भूगोल। नौ ग्रह है और 9 के 9 ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। और ये सारी बातें हमने दुनिया को बताई, यानी हम भारतवर्ष के लोगों ने। बिल्कुल। उसके बाद लोगों को लगा कि भाई समाज को संगठित और श्रृंखलित करने के लिए संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात होनी चाहिए। तब जाके कला जो है वो इसका महत्वपूर्ण हिस्सा बना। और नाट्य शास्त्र रचा गया हाँ। जिसमें साहित्य, हाँ। नृत्य, संगीत, ओह। गीत और ललित कला हाँ। सब समावे थे। हाँ। नाटक से लोगों को मिलता है ज्ञान, मिलती है खुशी, मिलता है हर्ष। और नाटक ने तो वैसे भी समाज को बहुत कुछ दिया है और देता रहेगा। अरे भैया ये भी तो बताओ, ये लिखा किसने था? हाँ, सवाल तो पड़ा। नाट्य शास्त्र को लिखा था हमारे ऋषि ने, महान ऋषि ने, जिनका नाम था भरत मुनि। इन्होंने पंचम वेद यानी नाट्य शास्त्र की रचना की थी। और तुम्हें पता है क्या कि नाटक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नाटक को मिलता है, नाटक को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। नाटक से मिलती है डिसिप्लिन। नाटक तभी हो सकता है जब होगा लिटरेसी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भारतवर्ष में लोग पढ़े लिखे उस समय भी थे। नालंदा, हाँ। तक्षशिला, हाँ। विक्रमशिला हाँ। जैसे महान विश्वविद्यालय भारत में ही तो थे। सही कहा। अब समझे। ज्ञान था इसीलिए हम धनी भी थे। बिल्कुल। सोने की चिड़िया इसीलिए तो कहते थे। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। विदेश से भी लोग पढ़ने आते थे हाँ। हमारे अपने विश्वविद्यालयों में। तो भैया गड़बड़ कब हुई? 400 साल पहले। आज से 400 साल कैसे? कैसे? एकता के अभाव में अखंडता नहीं रही। और फिर हमने वो मुकाम खो दिया हो दिया। इन सामाजिक बुराइयों के कारण। हाँ भाई हाँ। कैसी बुराइयां? मैं बताता हूँ। जैसे नशा, नशा, घृणा, घृणा, अहंकार, अहंकार, आलस्य, हाँ आपस में लड़ना हाँ। और लड़ाना, बिल्कुल। और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना और दूसरों को नीचा नीचा। समझना। तो भैया बात ये हुई कि हमें अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना होगा। हमें ये प्रण लेना होगा, तभी हम यानी भारत का एक एक व्यक्ति सशक्त होगा। यानी हम मजबूत तो परिवार मजबूत, हाँ। और परिवार मजबूत तो समाज मजबूत, हाँ। और समाज मजबूत तो देश मजबूत। हाँ भैया सही बोला। भैया मोदी जी ने G20 में कहा था 1 अर्थ 1 फैमिली। हाँ। लेकिन ऐसा क्यों? अरे यार मैं तो इसको अच्छा ठीक है बताता हूँ हाँ, बता दे, बता। इधर आओ इधर आओ। देखो हजारों साल पहले हमारे उपनिषदों में भी तो यही कहा गया था, हाँ। वसुधैव कुटुंबकम। हाँ। क्या? वसुधैव कुटुंबकम। कुटुंबकम। हाँ, यानी वन अर्थ वन फैमिली। अरे भैया तो हम भी कुछ कहना चाहते हैं। तो कहो ना। अरे तो सुनिए ना। सुनाइए ना। तो
मैं बात कर रहा हूँ कोरोना काल की। जब पूरे विश्व में कोरोना वैश्विक संकट बन के आया था, तब अपनी यहाँ की दवाई बनी हुई पूरे विश्व में हमने फ्री में दिया था। लोगों का जान बचाया था। सही कहा। और भैया इसी को तो कहते हैं कि जियो और जियो। और इसी को कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। कुटुंबकम, हाँ। और इससे बढ़िया उदाहरण और हो क्या सकता है वसुधैव कुटुंबकम का, यानी पूरा संसार हमारा परिवार है। और अगर हम किसी विचार को, किसी परिवार को साथ लेकर चलते रहे तो बहुत जल्द हम फिर से कहलाएंगे सोने की चिड़िया। क्या बात है। चिड़िया को सोने का आवरण देने में हमारे नाटक का ही हाथ होगा। सही कहा। देखो आज पूरे विश्व में लोग लड़ रहे हैं, तब हम भारत रंग महोत्सव के माध्यम से देश विदेश भर में लोगों को गले मिलाने का कार्य कर रहे हैं। बात में गले लग जाओ यार। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भैया, इससे ज्ञान का आदान प्रदान और संस्कृति का भी तो आदान प्रदान हो रहा है। बिल्कुल। हाँ भैया, अगर इसी तरह मिलजुल कर चलते रहे तो हम फिर से बन जाएंगे सोने की चिड़िया। वाह, वाह, ये हुई ना बात। सोने की चिड़िया खत्म हुई अब दुख की घड़िया। आ गई वापस सोने की चिड़िया, खत्म हुई अब दुख की घड़िया। आ गई वापस सोने की चिड़िया, खत्म हुई अब दुख की घड़िया। आ गई वापस सोने की चिड़िया, खत्म हुई अब दुख की घड़िया। छोड़ेंगे सब मिल टूटी घड़िया। आ गई वापस सोने की चिड़िया। जोड़ेंगे सब मिल टूटी घड़िया, आ गई वापस सोने की चिड़िया। छोड़ेंगे सब मिल टूटी घड़िया। आ गई वापस सोने की चिड़िया। जोड़ेंगे सब मिल टूटी घड़िया, आ गई वापस सोने की चिड़िया। नहीं बचेगा अत्याचारी, नहीं रहेगी कोई लाचारी। 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 सीमाओं का मैं प्रहरी बनूंगा, बहुत सहा पर अब न सहूंगा। सीमाओं का मैं प्रहरी बनूंगा, बहुत सहा पर अब न सहूंगा। बहुत सहा पर अब न सहूंगा। बहुत सहा पर अब न सहूंगा। जीवन होगा सहज बढ़िया, आ गई वापस सोने की चिड़िया। जीवन होगा सहज बढ़िया, आ गई वापस सोने की चिड़िया। जीवन होगा सहज बढ़िया, आ गई वापस सोने की चिड़िया। जीवन होगा सहज बढ़िया, आ गई वापस सोने की चिड़िया। 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 वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह। अच्छा अच्छा, ये तो बताओ हमें लोगों को और किन किन बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है? तो भैया बताओ कि और किन किन बातों पे जागरूक करने की आवश्यकता है। अरे बहुत सारी बातें हैं यार, जैसे शिक्षा। हाँ। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं तो शिक्षा के बारे में जागरूक कर सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। और अगर आप महिला की भलाई के बारे में कार्य कर रही हैं तो आप महिला सशक्तिकरण के बारे में लोगों को जागरूक कर सकती हैं। हाँ, उन्हें शिक्षित करने के बारे में जागरूक कर सकते हैं। हाँ। और तो और
महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के बारे में भी जागरूक कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा भैया। महिला समर्थ तो परिवार सशक्त। क्या बात है। अच्छा एक बात और बताओ, हाँ, वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके द्वारा मैं लोगों को शिक्षित और जागरूक कर सकता हूँ? देखो ये मुद्दे तो बहुत है, हाँ। लेकिन अहम मुद्दा है नशा। हाँ। वो भी एक बहुत अहम मुद्दा है भैया। बिल्कुल। नशे से होने वाली हानि, यानी जैसे स्वास्थ्य की हानि, आर्थिक हानि, सामाजिक हानि, इसके बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और छुआछूत, हाँ। जात पात, हाँ यार। इन सबसे निजात पाके मुक्त होके हम फिर से बन सकते हैं सशक्त सशक्त भारत, भारत, विकसित भारत। लेकिन भैया विकसित भारत कैसे? अरे भैया देखो, विज्ञान का ज्ञान बढ़ाकर, नई नई चीजों का आविष्कार करके, हाँ, विदेशों पे भरोसा न करके, अपने आप पे भरोसा करके और आत्मनिर्भर बन। क्या बात। अरे भैया क्या हम विज्ञान पर भरोसा करके ये सब कर सकते हैं? अरे भैया सिर्फ उतना ही नहीं, नाट्य शास्त्र जिसके लिए लिखा गया था, जिस कारणों से, उसे भी साथ लेके चलना होगा। यानी हमारी संस्कृति, हाँ, हमारी संस्कृति, हाँ। हमारा साहित्य, हाँ। हमारी सारी पुरानी भूली बिसरी बातों को फिर से दोहराना होगा। बिल्कुल। और अपनी युवा पीढ़ी को बताना होगा। बिल्कुल सही बात है। हमारी मूर्ति कला, हमारे पुराण, हमारे वेद, यानी पुरखों ने जो जो हमें दिया है, उसे हमें खंगाले, उसे याद करें, उसे समझे, पढ़ें और जानें। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी भाषा को कभी ना छोड़ें, कभी ना भूलें। तभी तो होगी सर्वांगीण उन्नति आहा। और हम होंगे आत्मनिर्भर, और ये देश बनेगा सिर्फ विकसित ही नहीं, विश्व गुरु भी। आहा! अरे क्या भैया बात। विश्व गुरु, हाँ। तो लगे हाथ ये भी बता दो कि और कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसके बारे में लोगों को हम नाटक के माध्यम से जागरूक कर सकते हैं? हाँ, एक अहम मुद्दा और है। हाँ, कौन सी? भ्रूण हत्या, ओए। इसके बारे में भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भैया ये तो बहुत गंभीर समस्या है। हाँ भैया। और सामाजिक बुराई भी। हाँ। इससे समाज में स्त्री और पुरुष का रेशियो बिगड़ गया है। हाँ भाई हाँ सही बोला। भैया इस मुद्दे पर तो मैं कल ही एक नाटक शुरू करता हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप लोगों को मेरे नाटक में हिस्सा लेना है। लूंगा। तो मेरे साथ चलिए, चलिए। मेरे साथ दीजिए। बिल्कुल। हाँ। अरे भैया हम तो वैसे भी नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करते ही रहते हैं। इस बार तुम्हारे साथ चलते हैं। अरे अरे और भी तो सामाजिक बुराई है समाज की जिनके प्रति हमें लोगों को जागरूक करना है, वो भी तो बताओ। सब हम ही बता दें। सब कुछ हम ही बता दे क्या? भी तो इस देश के नागरिक हो, हाँ। इस समाज में रहते हो। हाँ। बेटा तुम भी तो कुछ सोचो। हाँ। कैसे जागरूक कर सकते हो? सोचो सोचो। अरे भैया हम बताएं। कौन बोला, कौन बोला? हाँ, बताओ बताओ। दहेज प्रथा। हाँ भैया, हमारी बहन को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए बहुत परेशान करते अरे हैं। यार। उसके प्रति हम नाटक करके लोगों को जागरूक कर सकते हैं भैया। भैया इस बारे में तो जरूर बात होनी चाहिए। बिल्कुल जरूर बात होनी कैसे चाहिए। भैया ये भी तो बताओ। अरे भैया देखो, अपने समाज में जहाँ तुम रहते हो, वहाँ पे बुराइयों को देखो, उस पे नाटक लिखो, लोगों को, साथियों को इकट्ठा करो और मनोरंजक तरीके से लोगों के समक्ष प्रस्तुत करो। अरे बिल्कुल सही कहा भैया, जिससे उनका मनोरंजन तो होगा ही, साथ ही साथ उनका ज्ञानवर्धन भी होगा। और हम बन जाएंगे फिर से सोने की चिड़िया आहा। और विश्व गुरु। सोने की चिड़िया खत्म हुई, अब दुख की घड़ियाँ आ गई वापस। सोने की चिड़िया खत्म हुई, अब दुख की घड़ियाँ। छोड़ेंगे सब मिल टूटी कड़ियाँ, आ गई वापस सोने की चिड़िया। जोड़ेंगे सब मिल टूटी कड़ियाँ, आ गई वापस सोने की चिड़िया। वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ, अरे भाई नाटक में कितना आकर्षण होता है। हाँ हाँ और बिल्कुल नाटक कितना कमाल का माध्यम है। बिल्कुल। लोगों को जागरूक करने के लिए, हाँ। ज्ञान देने के लिए, हाँ। शिक्षित करने के लिए, बिल्कुल। और साथ साथ मनोरंजन भी। हाँ, और इसी ज्ञान और मनोरंजन और तरक्की की बदौलत हम बनेंगे विकसित भारत और सशक्त भारत। हाँ। तो आइए हम शपथ लें। आइए
चलिए आप सब भी हमारे साथ दोहराइए। हाँ आइए आइए, हम सब शपथ लेते हैं अपने पंच प्रण का। चलिए। विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी की हर जंजीर से मुक्ति, गुलामी की हर जंजीर से मुक्ति और अपने कर्तव्यों का पालन, नागरिक के कर्तव्य का भाव, नागरिक के कर्तव्यों का भाव, एकता और एकजुटता, एकता और एकजुटता, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। जय जय भारत वंदे भारत, जय जय भारत वंदे भारत, जय जय भारत वंदे भारत, जय जय भारत वंदे भारत। नमस्कार, ये था रंगश्री द्वारा प्रस्तुत सेक्टर 12 पॉकेट 4 शुभम अपार्टमेंट के ठीक गेट 2 नंबर 2 के सामने ये प्रस्तुति हुई। भारत रंग महोत्सव के 25 वर्ष पूरे होने पर जन भारत रंग महोत्सव के तहत रंगश्री की प्रस्तुति आज सब रउआ सभे के बहुत बहुत बधाई बा। आज मातृभाषा दिवस पर हमनी के ई भोजपुरी नाट्य संस्था रंगश्री के प्रस्तुति रहे। नमस्कार, धन्यवाद। आ गई वापस। अच्छा, ये एक काम करते हैं।